हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आगाज हो रहा है, पहला शो है। आप लोग की स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आएंगे, रीच आउट करिएगा। अब आज के शो में तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आने वाले शोज में कोशिश होगी आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर पाऊं। और मदद करने के लिए रजत के बोस.com के रजत दा आज हैं, और ऐसे ही रजत दा जैसे बाजार के तमाम जाने माने दिग्गज होंगे जो आप सबकी क्वेरीज सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। और आपकी क्वेरीज सॉल्व करने से पहले रजत दा खूब सारा पढ़ के आए हैं। वो बुक्स की स्टैक्स जो हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल नजर आएंगे। रजत दा, गुड आफ्टरनून। कैसी रही वो पूजो दुर्गा पूजा फेस्टिवल? पंडाल हॉपिंग करने गए नहीं गए दादा आप? पंडाल शॉपिंग ज्यादा किया नहीं, लेकिन पंडाल में जाके थोड़ा गपशप वो आप जो बोलते थे वो तो थोड़ा बहुत हुआ है। और बट कोई नया स्टॉक क्या लेगा वो क्वेश्चन मुझको इस बार कोई नहीं पूछा, यही बात। अब आपने बता दिया था ना शो में, तो जरूरत नहीं पड़ी सबको। स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस बार मैं गया, मैं दुर्गा पूजा में मुंबई में भी जो लगते हैं एक आध बहुत फेमस है उसमें गया था। अब मुझे रियलाइज हुआ वो क्या होता है। वो साइड में वहां पे स्पेस क्रिएटेड थी टेंट वेंट लगा के, जिसमें वो अलग अलग प्रोग्रामिंग के शेड्यूल थे। बच्चों का आर्ट्स कंपटीशन, तो कोई डांस सीक्वेंस, ये सब यही वो वाला होता है ना पंडाल हॉपिंग में, ये वो जहाँ पे लोग बैठते हैं। ये तो होता है। ये साउथ कलकत्ता में समाज सेवी बोल के एक पूजा होता है, मतलब वो क्लब का जो पूजा होता है उसमें भी ये तो ये सब कई सारे दुर्गा पूजा पंडाल में इस सब कंपटीशन होते हैं बच्चों लोगों को मतलब इन्वॉल्व करने के लिए। और मैडम स्क्वायर में हर बार की तरह इस बार तो 2 साल बाद में बहुत अच्छा तरीका से वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हुआ बोल के मैंने वहाँ पे गया नहीं। बट पंडाल हॉपिंग एंड ऑल दीज रेवलरीज इट वाज इन फुल स्विंग, मतलब बहुत जबरदस्त रूप से इस बार देखा गया। वो पूरी फील आई। राजेश अग्रवाल जी ने अपने हैंडल्स पे सोशल मीडिया के रोज के आइटनरी बिल्कुल शेयर कर रखी थी। सुबह में याले पे, दोपहर यहाँ पे, डिनर लंच यहाँ पे, सब आइटनरी, और सबकी रैंकिंग तक कर डाली थी दोनों। गजब की पंडाल हॉपिंग करते हैं भाई साहब। अच्छा, मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइए। दिक्कत भरे क्यूज थे, प्रेशर बहुत तगड़ा था जब आज शुरुआत होनी थी। आपको याद होगा एसजीएक्स निफ्टी एक समय 300 पॉइंट, हमारे खुलते समय 250 पॉइंट के दबाव के साथ इंडिकेशन थे। इनफैक्ट हम एक समय 250 पॉइंट निफ्टी में दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। वो 250 पॉइंट वाला निफ्टी अब केवल 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 150 पॉइंट इनके लोज से रिकवरी। और यह आपकी स्क्रीन पर रिकवरी के पीछे निफ्टी की वजह क्या है? सबसे पहली तो निफ्टी बैंक, ये पॉकेट आज 660 अंक दबाव में थी और पूरे लॉसेस रिकवर हो गए। कुछ देर पहले तो इन ग्रीन निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा था। ऐसे ही आईटी इंडेक्स दिखाइएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट हैवीवेट पॉकेट। और आईटी में भी कमजोर शुरुआत के बाद देखिए क्या रिकवरी, और इस समय ग्रीन में आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ। तो दोनों हैवीवेट सेक्टोरल पॉकेट्स, बैंक्स और आईटी, सपोर्टिव। दिन के लोज से बहुत बढ़िया रिकवरी अंडर प्ले होती हुई। और आपको याद होगा आज सुबह जब वो मार्केट्स पे आवाज की चैट चल रही थी, अनुज ने स्पेसिफिकली कहा था बैंक्स और आईटी खुलने के बाद बहुत दमखम रखते हैं, रिकवरी का ट्रेड शायद बढ़िया प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। और वैसे ही हो रहा है आपकी स्क्रीन पे इस समय। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें जाना है जालंधर, पुणे और साथ में खमगांव। उषा जी जुड़ रहे, सब जो जुड़ चुके हैं प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। सबसे पहले उषा जी के पास जा रहा हूं, खमगांव। उषा मैम, ये खमगांव का है? सर ये महाराष्ट्र में अकोला के पास आता है और काफी फेमस है। इसको सिल्वर सिटी ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं। सिल्वर सिटी ऑफ महाराष्ट्र मतलब ये किस बात के लिए फेमस है? चांदी का काम बहुत होता है क्या? सर एकदम बढ़िया होता है यहाँ का चांदी का काम, 100% का होता है। कभी आपको भी लेनी हो तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, तो फिर आपको कांटेक्ट करूंगा मैं। श्योर सर, श्योर। उषा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम, और अब तक की जर्नी कैसी रही हमारी? सर 6-7 साल से जुड़ी हूँ मैं इसके पहले भी आ चुकी हूँ इस पे 28 अप्रैल को। अरे वाह। तो उषा मैम, अब क्या करते हो आप? होम मेकर हो, एक्टिवली घर पे बैठ के स्टॉक ट्रैकिंग कर रहे हो या कुछ और भी? यस, नहीं सर, मैं होम मेकर हूँ। हाँ।
और बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ शेयर ट्रेडिंग में। अरे वाह, ट्रेडिंग मतलब आप दिन भर खरीदते बेचते रहते हो, स्क्रीन के सामने बैठते हो, या सर ट्रेडिंग से मतलब मैं इन्वेस्टमेंट सर भी करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं? नो सर, मैं आजकल निफ्टी में ही ट्रेड करती हूँ। अरे वाह, तो चार्ट वार्ट स्टडी करके, एक्सक्यूज मी। चार्ट स्टडी करके निफ्टी में ट्रेड लेते हो आप? यस, अरे वाह, आज कोई ऑल ट्रेड एंड खुला हुआ पुट है इस में। समय क्या? यस सर, आपकी आवाज आ मैं कह नहीं रहा रही है हूँ सर। इस समय कोई निफ्टी का ट्रेड खुला हुआ है क्या मैम? नहीं, आज तो मैंने नहीं लिया, बिकॉज मेरे को यहाँ बैठना था, तो फिर वो ध्यान पूरा उसी में रहता है। अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड हो तो फिर जब तक स्क्रीन के सामने ना हो तब तक अवॉइड करने का। पर आपका व्यू क्या बन रहा है निफ्टी को लेकर? देखा आपने, चार्ट वार्ट स्टडी करी? बिल्कुल किए। आज तो ऐसा लग रहा था कि 16,900 तक चला जाएगा, बट नहीं गया, हाँ। क्योंकि अपने इंडिया का मार्केट इतना ज्यादा होता नहीं है यूएस मार्केट से अफेक्ट। हाँ, पर ठीक किया, आज 16,900 का अगर व्यू था तो अच्छा हुआ ट्रेड नहीं लिया आज, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता, घूम हाँ, जाता बाजार। बिल्कुल देखा, मेरा बिल्कुल होना सर, आपकी बिल्कुल मदद कर गया। बिल्कुल, आपकी होना हमेशा ही मेरी मदद करता है सर। उषा मैम, रजत दा के लिए पहला सवाल कौन सा? सर, मैंने एलआईसी से रिलेटेड पूछा था हाँ। कि एलआईसी का अभी पी 105 है एंड इसकी प्राइस वैल्यू है 620, तो अभी भी पी के हिसाब से इसकी वैल्यू कुछ हायर नहीं है? ये बिल्कुल हो सकता है, आप सही कह रहे हो। आप कह रहे हो वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेच नजर आते हैं, स्टॉक 900 वाला 600 पे भी महंगा ही है ना? तो ये ऑलरेडी तो ले रखा है के हमने कि हिसाब नहीं ले से- रखा? यस, आई हैव अ लॉट ऑफ एलआईसी आईपीओ लिया था मैंने। तो क्यों लिया था अगर महंगी, मैं आपकी स्टडी कहती थी महंगा है तो? नहीं, वो तो मोस्ट अवेटेड आईपीओ ऑफ इंडिया था, कैसे ना लेती। अरे ये क्या मतलब हुआ? मोस्ट अवेटेड मतलब अगर महंगा था तो महंगा ही है, अच्छा धंधा नहीं, भी हो, नहीं, महंगा महंगा दिया तो- तो मामला गड़बड़ा नहीं। जाएगा। और आपकी स्टडी कहती है महंगा था, और मेरी आपकी स्टडी नहीं, तो अब 900 मैं रुपए में study- महंगा कह रही थी। एक्चुअली स्टडी तो मैंने उस पे अब शुरू की है, जब नहीं। ये गिरता ही जा रहा है तब स्टडी शुरू की है मैंने ये इस पे, गलत सर। तरीका था, ये तो लगाने के समय, अब तो पैसा कमिट करने के बाद अब तो नुकसान हो गया है। नहीं, तो अभी भी रजत दा, इट्स ओके, हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना भी कुछ बहुत ज्यादा मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। मैं तो करती रहती हूँ, ऐसे ट्रेड करती हूँ और उस पर कुछ स्टडी भी करती रहती हूँ साथ में। नहीं इट्स ओके, ठीक है, लेकिन लॉसेस लॉसेस हैं। और सही, आपकी स्टडी कह रही थी, सही कह रही थी, यूफोरिया ज्यादा बिल्डअप हाँ, हो गया था इस आईपीओ के क्योंकि- अराउंड, और Yeah, वैल्यूएशन शायद स्ट्रेच वाकई थे। एंड कंपैरेटिवली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का पी 39 ही है, हाँ। तो इसलिए कंपैरेटिवली मेरे को थोड़ा तो फिर हाई जब लग रहा पता था। चल गया ये बहुत महंगा, वो थोड़ा सस्ता और बढ़िया, तो कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ से निकाल नहीं, के नहीं, जब वो सही भी। स्टडी नहीं, करी नहीं, लिए तो वो वहां भी घुस है। जाओ? ऐसा क्यों नहीं सोचा? सर वो भी है, सर वो भी है मेरे पास। वो भी ले रखा है। अच्छा ठीक है भाई। सर वो भी है मेरे रजत दा पास। भाई, सवाल फिर ये है, और रजत दा आपने सही सवाल उठाया एकदम, रजत दा हमारे टेक्नो फंडा एक्सपर्ट है। रजत दा भाई, एलआईसी तो 600 पे भी महंगा ही वैल्यूएशन दिख रहा है मैम को, उषा जी को। अब 900 को लिया हुआ 600 पे क्या करा जाए? देखिए, चार्ट हिस्ट्री तो इससे कुछ खास नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों पे ही, ये लिस्टिंग हुआ है, बट अभी भी जो इंटरमीडिएट टर्म चार्ट दिखा रहा है, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है और भी नीचे जा सकता है। और एक चीज मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि तो बुरा मत मानिएगा, बट बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे बहुत ज्यादा बन जाते हैं, वो काउंटर चलता नहीं है। आप देखिए, आईटीसी का मूवमेंट हुआ था जब रिटेल ने 10 लाख रिटेल इन्वेस्टर उनका पोजीशन हल्का कर दिया, उसके बाद से आईटीसी चलने लगा। तो ये एलआईसी जो है, ये थ्रू द एजेंट रिटेल रिटेल इंश्योरर, आई मीन इंश्योर्ड पर्सन ऑफ एलआईसी, उन्हीं को ज्यादातर दिया गया था, और रिटेल अकाउंट बहुत खुला है इसके कारण, इसीलिए इसमें चलने का नहीं है। बट ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें सिर्फ 5% डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, 95% अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो अभी इसमें शॉर्ट भी आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये ज्यादा लिक्विड नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आप वो पी ये सब मल्टीपल देखेंगे तो एलआईसी का एक्चुअल परफॉर्मेंस आप जांच नहीं कर पाएंगे। एलआईसी का परफॉर्मेंस जांच करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक ही चीज है जिसमें बहुत ज्यादा जिसमें आपका बहुत ज्यादा ही मतलब
compared to other insurance companies or other insurance like जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब में जितना ना पेनिट्रेशन है अपने देश में, लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। और ऐसा भी हम जो बोला आप मिलान कर लीजिएगा, जब भी रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है वो काउंटर बहुत दिनों से नहीं चलेगा। रिटेल जब अपना पोजीशन हल्का कर देगा और इंस्टीट्यूशन आएगा या बड़ा इन्वेस्टर आएगा तभी ये चलने लगेगा। अभी हम आपको बोलेगा कि इससे एक बार निकल के दूसरा काउंटर ले लीजिए, बेहतर हो। तो आप कह रहे हो 900 का माल 600 पे दिख रहा है, छोड़ दूं, ज्यादा दिल ना लगाऊं रजत दा, है ना, सेल करूं LIC। देखिए बाजार, मुझको छोटी सी एक बात कह रहा हूँ कि मुझको लगता है एक तो शॉर्ट टर्म बॉटम आज सुबह 17,064 पे फॉर्म हो गया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो जून का 15,183 से जो निफ्टी चालू हुआ उसका टॉप बनेगा दिवाली के आसपास। इसके बाद में अपना बाजार जो है पिछले साल की तरह फिर नीचे जाने की प्रयत्न करेगा। तो इसीलिए ये एकदम वीक काउंटर में से एक है, तो इसको निकाल देने से ही बेहतर है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है और बाद में और नीचे जाने की संभावना दिख रही है। वीक काउंटर है, बाजार का मूड बिगड़ा तो प्रेशर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैम निकली और आपकी स्टडी भी यही कह रही थी, वैल्यूएशंस काफी रिच है, काफी महंगे हैं, तो अगर ये स्टडी सही है तो पिटाई फिर और ज्यादा तगड़ी भी हो सकती है, लॉसेस बुक करेंगे। और 200-300 रुपए का लॉस झेल सकते हो, क्यों, मेरे पैसे पे कोई और प्रॉफिट क्यों कमाएगा, है ना। तो अपन जब आप लेंगे तो पढ़ के ही लेंगे मैम, बाद में स्टडी नहीं। मैं आ रहा हूं मैम आपके पास, अगर समय रहा तो। मैं पहले जा रहा हूं डॉली के पास, डॉली श्रवण कुशवाहा पुणे से जुड़ती हुई। डॉली हाय, गुड आफ्टरनून। डॉली फोन लाइन। हेलो सर। डॉली आप साक्षात नजर नहीं आ रहे। हाँ पता नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कोई नहीं। डॉली क्वेरी क्या है रजत दा के लिए, पहली इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? सर एक्चुअली मैंने IRCT में इन्वेस्ट किया था। हाँ। 780 में शेयर लिया था, 10 शेयर्स लिए थे मैंने। हाँ। डॉली क्यों लिया था, ये ट्रेडिंग वाला मन था क्या? सर वो मैं स्टडी कर रही थी और थोड़ा मैंने अभी न्यूली ज्वाइन किया, मुझे कुछ 11 मंथ ही हुए ज्वाइन करके। हाँ। तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ठीक लगा तो मैंने ले लिए। नहीं ठीक है, मैं ये जानना चाहता था। वो ठीक है, आपकी स्टडी कहती थी इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए ले आया बेसिकली IRCTC। हाँ एग्जैक्टली सर, यस। ठीक बात। रजत दा भाई, मोनोपोली वाला धंधा है, बीच में मोनोपोली वाले धंधों को वैल्यूएशन भी बाजार खूब तोड़ के दे रहा था। IRCTC मैंने लिया हुआ है, अभी क्या करना है? ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला रखा है मैंने अपने पोर्टफोलियो में। IRCTC को 660 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड करके रखिए, बेहतर है। रखे रहे 660 का स्टॉप लगा ले। ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग में भी पार नहीं कर पाता है तो निकल जाना। कौन सा लेवल पार नहीं कर पाता, सॉरी? मतलब मीडियम टर्म में 900 का लेवल अगर पार नहीं कर पाता है ये अगले 3-4 महीना में, तब इसमें से निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो हर्डल पार किए बगैर इसमें कोई खास मूवमेंट दिखाई नहीं दे। तो डॉली एकदम क्लियरली डिफाइंड है। 630 का स्टॉप लगेगा। अगले कुछ महीनों में अगर 900 के लेवल्स को IRCTC पार नहीं कर पा रहा है तो एग्जिट कर जाइएगा। फिर शायद अनलाइकली है कि बहुत ज्यादा दमखम ऑन द वे अपसाइड दिखा पाएगा। अगला सवाल डॉली कौन सा? सर मैंने लिए थे टेक महिंद्रा के 10 शेयर लिए थे। 1040 में 10 शेयर्स लिए थे सर। आप करते क्या हो डॉली पूना में? सर फिलहाल तो मैं हाउस वाइफ हूँ। मतलब अभी मेरा बेबी है तो जॉब मैं करती नहीं हूँ, तो मुझे अभी शेयर मार्केट में ही इंटरेस्ट आया है, तो तब से मैं इसी से जुड़ चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक है। टेक महिंद्रा भी लॉन्ग टर्म वाला लिया है डॉली? सर नहीं, मैंने सोचा था कि दिवाली तक थोड़ा हाइक मिल जाएगा। मैंने टारगेट रखा था 1300, 1300 का मैंने टारगेट रखा था, लेकिन जब से लिया तब से लॉस ही चल रहा है उसमें। रजत दा, डॉली की दिवाली अच्छी रहेगी नहीं रहेगी? 1040 पे टेक महिंद्रा खरीदा है, ट्रेडिंग का मन था। इनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि 1165 का जो हाई बना था कुछ दिन पहले, मतलब 12 सितंबर के दिन ये हाई बना था, ये पार करने दीजिए। उसके बाद में इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो भी 1200 के आसपास है, 1180 में। तो 1165 से 1180 ये रेंज पार करने में काबिल हो जाए तो आपका लेवल जो आप मांग रहे हैं 1300 रुपया वो पहुंचेगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि इसका मैं कितना उम्मीद करता हूं कि ऐसा मूवमेंट इसमें आएगा, हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि
ये इसका चाल उतना बढ़िया नहीं है। ये 200 डे टेस्ट करने के बाद में बाउंस दिया, 1165 का हाई बनाया, फिर आके अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर, मतलब 200 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। ये अगर टूट जाएगा तो ये नीचे जा सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि 1000 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करिए। 1000 के नीचे डॉली स्टॉप लॉस लगाइएगा। वीकनेस बढ़ सकती है, हम गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है दबाव बढ़ जाए स्टॉक का, तो 1000 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। डॉली बाकी क्वेरीज किसी दिन जब आप साक्षात नजर आओगे उस दिन आपकी रेस करता हूं। जालंधर जा रहा हूं, डॉक्टर मन्नू आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। ये नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया मन्नू मैम का कॉल। उषा मैम नहीं, उषा मैम के पास गया तो उषा मैम की अगली क्वेरी तो बहुत बड़ी है। उषा मैम किसी और दिन उठाएंगे वो क्वेरी को, मुझे तो कहा गया ब्रेक ले लो। तो उषा मैम की बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब उषा मैम को टीजर के तौर पे छोड़े जा रहा हूं। जब अगली बार जुड़ेंगी ना तो उषा मैम ने हम रिटेल के लिए बहुत सोचा कि हम रिटेल को क्या फंडामेंटल, प्रमोटर होल्डिंग, वैल्यूएशन, ये सब सरदर्द की जगह एक और। उषा मैम कुछ कह रहे हो? सर, CNBC एक्चुअली मेरे को काफी रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स लगता है, एंड फॉर होम मेकर मैं चाहती हूँ कि आपको ये सिंपल एंड इजी वे है जो उन्हें बताए कि भाई हाँ आप ये बाय कर लो, इन्वेस्ट कर लो इसमें। दैट्स व्हाई मैंने वो क्वेरी ये बहुत सिंपल टर्म से बोल दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने तो बहुत IMDb रेटिंग जैसे होती है ना वैसी स्टॉक की चाहती हैं ये। जैसे वो बॉन्ड लोन AAA AA रेटेड होते हैं वैसी स्टॉक वैसी रेट होने चाहिए, तो हम लोग को सब आसान हो जाएगा। AAA वाले स्टॉक्स में घुसेंगे हम, रिटेल वाले एकदम सेफ। तो ये बहुत रिटेल एंड होम मेकर, क्योंकि होम मेकर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं कंपनी के फंडामेंटल्स में सर, कि प्रमोटर होल्डिंग एंड PE एंड PB वैल्यू उनको सर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नहीं तो फिर गलत है ये। फिर ये तो फिर अगर इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते और फिर भी पैसे से पैसा झोंकना चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड बेटर रूट है। कोई स्किल्ड आदमी आपके लिए वो काम कर देगा, है ना, तो उसके लिए फिर म्यूचुअल फंड है मैम। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पैसा कमिट कर रहे हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। खैर ये किसी और दिन। उषा जी लगती हैं दूसरी बार जुड़ चुकी हैं, किसी बार जब तीसरी बार जुड़ेंगी ना तो यही क्वेरी पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इस नोट पर डॉली जी, उषा जी, रजत दा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक एक बार दिखाएंगे क्या? निफ्टी तो रिकवर कर ही रहा है बढ़िया, हर टिक के साथ रिकवरी अंडरवे है और निफ्टी बैंक हाईलाइट है भाई। अभी 2 मिनट पहले शो की 2 मिनट तो नहीं, 10 मिनट पहले शो की शुरुआत में मेंशन करा था तो स्लाइटली इन रेड था, अब वो 1/4% ऊपर। तो ये निफ्टी बैंक जो 660 पॉइंट एक समय नीचे था, 80 पॉइंट ऊपर, इंट्राडे रिकवरी वाला वो चार्ट दिखाइए तब मजा आएगा। तो 660 में 80 जोड़ दीजिए, 740 अंकों की दिन के लो से बढ़िया रिकवरी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स का हाल, मूड, माहौल बढ़िया। स्टॉक पिकिंग मिड कैप यूनिवर्स से ब्रेक के उस पार, मिड कैप मंथ को देखिए। नमस्कार।